रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन वो आदमी अभी तक नहीं सोया था। जैसे ही उसने फोन उठाया तो थर-थर कांपने लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लाखों का नुकसान हो गया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अभी 2 दिन पहले ही उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर नए स्टॉक्स खरीदे थे, यह सोचकर कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ज़्यादा मुनाफा कमा लेगा। लेकिन अब पूरा बाजार लाल रंग में डूबा हुआ था। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति रोहन था। उसने पिछले 3 सालों में स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा था और सोचा था कि यह उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। नौकरी में स्थिरता नहीं थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी और वह चाहता था कि उसकी पत्नी स्नेहा और बेटी पीहू को कभी भी पैसों की तंगी न झेलनी पड़े। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब मैं क्या करूं? पत्नी स्नेहा रसोई से आवाज़ लगा रही थी, रोहन, ब्रेकफास्ट कर लो, ऑफिस नहीं जाना क्या? लेकिन रोहन के कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें सिर्फ स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, जहां उसका सपना टूटता हुआ दिख रहा था। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप खोला और लॉगिन किया। उसके पोर्टफोलियो का कुल वैल्यू आधे से भी कम रह गया था। नुकसान हो रहा है, पर क्या अब भी बेच देना सही रहेगा? उसका मन असमंजस में था। अगर वो अभी स्टॉक्स बेच देगा तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर और गिरावट आई तो शायद वो सब कुछ खो देगा। उसे याद आया कि कल ही उसके दोस्त अमित ने उसे चेतावनी दी थी, भाई, मार्केट में करेक्शन आने वाला है, अभी इन्वेस्ट मत कर। लेकिन रोहन ने नहीं सुनी थी। उसे भरोसा था कि वह सही कर रहा है। स्नेहा फिर से कमरे में आई। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रोहन ने जबरदस्ती से मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस ऑफिस का थोड़ा वर्क प्रेशर है। लेकिन स्नेहा उसकी आंखों में छिपे डर को समझ चुकी थी। स्नेहा को रोहन का चेहरा देखकर ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गंभीर बात है। सच बताओ, क्या हुआ? उसने हल्की सी सख्ती से पूछा। रोहन ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, स्टॉक्स गिर गए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। स्नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने शांत स्वर में पूछा, कितना नुकसान? रोहन ने सिर झुका लिया। लगभग 5 लाख। स्नेहा का चेहरा थप पड़ गया। यह वही पैसा था जो उन्होंने बेटी पीहू की पढ़ाई और घर के बाकी खर्चों के लिए अलग रखा था। क्या रोहन, तुमने हमें बताए बिना ये सब कर दिया? रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। उसे लगा था कि यह एक सुनहरा अवसर है, लेकिन अब कुछ और ही हो गया। रोहन को अब डर सताने लगा था कि कहीं हालात और ना बिगड़ जाए। उसने फिर से शेयर बाजार की खबरें पढ़नी शुरू की। मार्केट क्रैश हो सकता है, इकोनॉमी मंदी की ओर बढ़ रही है, निवेशकों के लिए मुश्किल भरा समय है। हर तरफ बुरी खबरें ही दिख रही थी। उसे लगा कि अगर उसने सही समय पर स्टॉक्स नहीं बेचे तो वह सब कुछ खो देगा। उसने धीरे धीरे अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिया, लेकिन हर सेल के साथ उसका नुकसान और बढ़ता जा रहा था। क्या मैं कभी रिकवर कर पाऊंगा? यह सवाल अब उसके मन में घूमने लगा था। स्नेहा पूरे दिन परेशान रही। वह सोच रही थी कि रोहन ने यह कदम क्यों उठाया। शाम को जब पीहू स्कूल से लौटी तो वह अपने पिता से लिपट गई। पापा, आपने मेरा स्केच बुक लाने का वादा किया था। रोहन को याद आया कि उसने वादा किया था, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे। कल ला दूंगा बेटा, उसने धीमे से स्वर में कहा। पत्नी स्नेहा चुपचाप देख रही थी। उसे एहसास हो गया था कि यह समस्या सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि उनके पूरे भविष्य से जुड़ी थी। अगले दिन रोहन के पुराने दोस्त निखिल का फोन आया। सुना है
तूने सब स्टॉक्स बेच दिए? हाँ, और कोई रास्ता नहीं था। यही तो सबसे बड़ी गलती कर दी तूने। निखिल ने कहा, स्टॉक मार्केट धैर्य का खेल है। इसमें घबरा कर जो बेचेगा वही हारेगा। रोहन चुप था। अब उसे अपनी गलती समझ में आ रही थी। स्नेहा ने फैसला किया कि वह खुद कुछ काम करना शुरू करेगी। उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली और अपने हुनर को फिर से आजमाने का फैसला किया। अगर रोहन अकेला नहीं संभाल पा रहा है तो हमें मिलकर ही इस मुश्किल से निकलना होगा, उसने मन ही मन सोचा। रोहन ने कुछ दिनों तक स्टॉक मार्केट से दूरी बनाई। उसने अपने खर्चों की समीक्षा की और निखिल से निवेश के सही तरीके सीखने का फैसला किया। मैं फिर से कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार बहुत समझदारी से, उसने खुद से वादा किया। स्नेहा ने अपनी सिलाई के काम से कुछ पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। रोहन ने भी अपनी आदतों में सुधार किया। वह बिना रिसर्च किए अब कोई निवेश नहीं कर रहा था। धीरे धीरे चीज़ें संभलने लगी थी। कुछ महीनों बाद स्टॉक मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा। निखिल की सलाह मानकर रोहन ने जो बचे हुए स्टॉक्स रखे थे वे अब मुनाफा देने लगे थे। स्नेहा ने भी अपने छोटे से बिजनेस को और बढ़ा लिया था। गलतियां जरूर हुई, लेकिन हमने उनसे सीखा भी। रोहन ने स्नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, और अब हम पहले से भी ज़्यादा मजबूत हैं। स्नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रोहन अब पहले की तरह बिना सोचे समझे निवेश नहीं कर रहा था। उसने अपने पुराने नुकसान से सबक लिया और निखिल की मदद से धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को दोबारा मजबूत करने लगा। स्नेहा भी अपने छोटे से सिलाई के काम में अब और मेहनत कर रही थी। उसने कुछ नए ग्राहकों को भी जोड़ लिया था, जिससे घर के खर्चों में थोड़ी राहत मिलने लगी थी। लेकिन रोहन के मन में अब भी एक डर था, क्या अगर फिर से बाजार गिर जाए तो? स्नेहा ने एक दिन उससे कहा, डरने से कुछ नहीं बदलेगा, हिम्मत रखो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। रोहन ने नौकरी के अलावा एक और रास्ता खोजने की कोशिश की। उसने पार्ट टाइम स्टॉक एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन किया ताकि वह अपने निवेश के फैसले बेहतर बना सके। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन वह जानता था कि इस बार उसे धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला नुकसान कर सकता है। यह बात अब उसे अच्छे से समझ में आ गई थी। एक दिन निखिल ने रोहन को एक नए स्टार्टअप में निवेश करने का सुझाव दिया। यह रिस्की है, लेकिन अगर सही वक्त पर निवेश किया जाए तो अच्छा रिटर्न दे सकता है, निखिल ने समझाया। रोहन ने अब तक काफ़ी समझदारी सीख ली थी। उसने पहले खुद रिसर्च की, फिर छोटे स्तर पर निवेश करने का फैसला किया। इस बार रोहन ने अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना शुरू कर दिया था। जो पैसे मेरे पास बचे हैं उन्हें सोच समझकर खर्च करना होगा, उसने खुद से कहा। स्नेहा ने भी उसे प्रोत्साहित किया। हम एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। नए निवेश से कुछ महीने में हल्का सा मुनाफा होने लगा था। रोहन ने अब अपने नुकसान की भरपाई के लिए लॉन्ग टर्म निवेश पर ध्यान देना शुरू किया। शेयर मार्केट एक खेल नहीं, बल्कि धैर्य का इम्तिहान है, उसने महसूस किया। रोहन और स्नेहा ने अब साथ मिलकर फैसले लेना शुरू कर दिए। पीहू भी अपनी पढ़ाई में अच्छी थी और उसे घर का माहौल अब पहले से ज़्यादा सकारात्मक लगने लगा था। अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती, स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा। रोहन अब बिना घबराए निवेश करता था। फिर उसने फाइनेंशियल प्लानिंग को समझा और धीरे धीरे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा लिया। एक दिन निखिल ने उसे एक महत्वपूर्ण बात बताई। हमेशा अपने पैसे को अलग अलग जगह निवेश करो, ताकि एक जगह नुकसान हो
तो बाकी जगह से संभल सको। इस बार रोहन ने पूरी रिसर्च के साथ अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में निवेश किया। कई महीनों बाद रोहन को अपने सही फैसलों का फल मिलने लगा। उसके स्टॉक्स अब मुनाफा देने लगे थे और वह पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस बार मैंने सिर्फ पैसे नहीं कमाए बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सीखा है, उसने स्नेहा से कहा। स्नेहा का छोटा बिजनेस भी अच्छा चलने लगा था और अब वे पहले से कहीं ज़्यादा खुश थे। दोस्तों, गलतियां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं, बस उनसे सीखना ज़रूरी होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।